हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे? आई होप सही बच्चे बहुत मस्त हैं। आओ बच्चों, हम लोग आज रिवाइज करते हैं कि जब एक डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो किन किन केसेस में आरसीएम लगता है। जी हाँ, जीएसटी के अंदर जब एक डायरेक्टर कोई सर्विस देगा तो क्या उस पर आरसीएम है? हाँ बेटे हाँ। आइए देखते हैं। तो सर ये आरसीएम कौन से सेक्शन में बच्चे? सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। आपको पता ही होगा, चार्जिंग सेक्शन हमारा सेक्शन 9 है जीएसटी का। तो 9 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर एक डायरेक्टर कोई भी सर्विस दे, किसको? कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। और इंपॉर्टेंट बात है कि जो दोनों है ये टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, क्योंकि अगर आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी होता तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी। तो अगर एक डायरेक्टर सर्विस दे रहा है टू कंपनी या बॉडी गवर्नमेंट टैक्सेबल टेरिटरी, तो क्या होता है सर? एक जनरली अगर मैं बोलूं तो आरसीएम लग जाता है। लेकिन अब हमें फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सर ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टर एम्प्लॉय हो। सो वी हैव टू सी whether director is employee और डायरेक्टर इज एक्टिंग इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। मतलब जैसे भाई मैं, वो 10 जगह और जाता है डायरेक्टर जो है, सिटिंग फीस मिलती है, तो वो अलग सिनेरियो बन जाता है। अगर तो डायरेक्टर उधर का एम्प्लॉय है, तो इसका एक कीवर्ड होता है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये ऑफ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो प्रोफेशनल सर्विस देता है, मतलब 5 कंपनीज में और भी दे रहा है, सो दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है बच्चे? तो लैंग्वेज में ध्यान, अगर पेपर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आया मतलब वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर बोल गया, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब प्रोफेशनल, तो एक बार एम्प्लॉय पर आते हैं। जैसे मान लीजिए आप भी कल को डायरेक्टर बनेंगे और आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो क्या होगा? टीडीएस किस में कटेगा? 192 हिंट हो गई, ये तो नौकरी है। तो ये तो शेड्यूल 3 में आ गया सर, नेगेटिव लिस्ट में आ गया। तो यहाँ पे तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी। यानी कि वो सारे डायरेक्टर्स जो कि एम्प्लॉइज हैं, जो नौकरी करते हैं 10 से 6, क्या उधर मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं? आंसर इज नो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो चिल करो ना भाई, जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि नौकरी वालों के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, लाइक आप बस जाते हैं उधर, सजेशंस देते हैं, पैसा मिलता है आपको, तो टीडीएस जब कंपनी आपको पेमेंट करेगी तो टीडीएस कौन से सेक्शन में काटेगी? 194 जे, आपने देखा हुआ है। तो सरकार कह रही है कि जो जीएसटी लगेगा, मान लो मैं डायरेक्टर हूं और मैं एक कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ 50 लाख की, ठीक है? तो क्या मैं जीएसटी चार्ज करूं या वो कंपनी खुद से पे कर देगी? आंसर है वो कंपनी खुद से पे कर देगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑन आरसीएम बेसिस। ठीक है बच्चे? तो ले दे के अगर बात करूं, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो जीएसटी है ही नहीं, और वो अगर नौकरी नहीं है तो उस पर आरसीएम है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को जीएसटी पे करना। लास्ट थिंग, कभी कभी डायरेक्टर जो होता है, उसके पास एक इमोल प्रॉपर्टी उसने किराए पर दे दिया इन इज पर्सनल कैपेसिटी। उसने बोला भाई कंपनी को एक जगह चाहिए, किराए पे दे देता हूँ। ठीक है? और उसके लिए वो 10 लाख 20 लाख 40 लाख रुपए किराया ले रहा है। तो क्या ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को लेट आउट करने की सर्विस है? बिल्कुल है। तो क्या अगर वो कंपनी या बॉडी को, तो उस पर भी आरसीएम लग जाएगा? आंसर इज नो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर डायरेक्टर अगर कोई और सर्विस देता है, तो उस पर आरसीएम नहीं है। आरसीएम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर है। आई होप आपका पूरा का पूरा डायरेक्टर वाला क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।